जे नीट की तैयारी करने वाले सभी प्यारे बच्चों को अनुस्वर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। रसायन पाठशाला जो जेई और नीट की प्रिपरेशन के साथ में क्लास 12th और आपके सीयूटी एग्जामिनेशन सभी पर ध्यान दे रही है, और इन सभी की अगर आप फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको इस जो है ऐप को ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको नोट्स भी जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसके प्रॉपर नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए जाएंगे। तो आज मैं आपको एक डेमो क्लास में बताता हूँ कि आखिरकार हम किस तरीके से क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चले आते हैं और बात कर लेते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके नोट्स भी आप तक पहुंच जाएंगे, और ये ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेशन का मेथड भी आप तक पहुंचेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। इसे जानना भी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पहले आप इसे जानिए और समझिए कि ऑक्सीडेशन नंबर किस बात का रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने सपोज कर लो Na पर एक पॉजिटिव लगाया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। अगर मैंने क्लोरीन पर एक नेगेटिव लगाया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरीन पर का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम आफ्टर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इज oxidation number the is the charge is the charge present on an atom present on an atom present on an atom after loss or gain of electron after loss or गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने के बाद जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कोई कह रहा है कि SO4 पर 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अगर कोई कहता है कि NH4 पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो इसी तरीके से कुछ ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट भी जान लेते हैं कि आखिरकार ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ग्रुप की क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं दो ग्रुप की बात करूंगा, पहले फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप अगर अरेंज से लिखना चाहते तो अरेंज से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लिथियम, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर उसके बाद रुबिडियम और देन सीजियम। ये इतने एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो यहाँ पर +1 आनी चाहिए। और यहीं पर आ जाइए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। रेडियम को छोड़ दीजिए। इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर +2 आनी चाहिए। तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो ग्रुप 1 सभी 11th क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने पास आउट किया हुआ है वो इस बात को समझें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसकी कितनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आपको बता रही कि +1 +2 आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की मिल गई है। ये इसी तरीके से अगर आप हेलोजन्स को देखना चाहते हैं तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नोट करिए कि हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। और -1 किन किन की होगी, या तो फिर कल बाहर आई एंटी, यहाँ पर फिर कल बाहर आई एंटी यानी कि फिर कल बाहर आई कि -1 होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साथ में ही सीएन जो होता है साइनाइड, ये भी स्यूडो हेलोजन में आता है और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। एस सी एन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 ही होती है। तो ये सब जितने भी मॉलिक्यूल आयंस और ग्रुप हैं इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फ्री मेटल्स होते हैं, फ्री मेटल चाहे कोई भी हो, फ्री मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमेशा यहाँ पर आपके जो एलिमेंट जैसे कि मान लो आयरन है फ्री मेटल में, फ्री मेटल में लेड है, फ्री मेटल में कॉपर है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है, 100% 0। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 ही रहती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेट भी, मॉलिक्यूल
की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी जीरो रहेगी। और ऑक्सीजन, अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी आप नोट करते चलिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लेकिन हाइड्राइड के फॉर्म में, मेटल हाइड्राइड जहां पर लिया जाएगा, मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगता है। ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड में जब आप चलोगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि परऑक्साइड के अंदर ये -1 हो जाती है। जैसे कि मैं H2O2 ले लेता हूं तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन -1 आएगा। BaO2 ले लेता हूं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ लेते, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू चल रहा है इस समय, इस बात पर विशेष तौर से ध्यान देने वाली है कि ये एक एक पॉइंट, अगर मैं ऑक्सीजन का फ्लोराइड ले लेता हूँ, एक्सेप्शन नोट कर लीजिए यहीं पर, OF2 को ले लेता हूं तो यहाँ पर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 100% नोट करिए। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की आपको निकालनी है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी है तो नोट करिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन भी सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर x मान लीजिए -2 = 0 हो गया, तो x यहाँ पर +2 आ जाती है। सुपर ऑक्साइड की O2 में लेकर के चलोगे तो KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी -½ आ जानी चाहिए। निकालने का तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ। K को +1 मान लीजिए, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के को कैलकुलेट करना है, 2x मान लीजिए =0, तो 2x -1, x -½ तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये PDF अगर आपको चाहिए तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको सभी को PDF चाहिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप फटाफट इसकी क्लासेस भी मैं बना दूंगा। और क्लासेस अगर आपको जेई नीट की फ्री क्लासेस चाहिए तो फिर इसका एक बैच में प्रॉपर बनाने जा रहा हूँ। और जेई नीट की केमिस्ट्री को 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की केमिस्ट्री को अपडेट करूंगा। तो अगर आप सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट हैं, इस बैच को, जो नीचे बैच का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। फ्री केमिस्ट्री, 100% फ्री केमिस्ट्री, नो चार्जेस एट ऑल, किसी भी कीमत पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इस पर फटाफट आप क्लासेस को ज्वाइन करिए। हफ्ते में जो है वो कुछ आपको पर्टिकुलर डेज बता दिए जाएंगे, उस समय ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट करते चलिए। अब कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है। तो देखिए यहाँ से सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, यहाँ पर नोट करिए, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखिए K की, पोटेशियम की +1 होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको x मान लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे x मान लिया है। K की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है, मैंगनीज की +x हो जाती है, और आपकी ऑक्सीजन की -2 हो जाती है, = टोटल पर कोई चार्ज नहीं है, 0 कर दीजिए। तो x हो गया आपका, यहाँ पर चलिए KMnO4 यहाँ हो गया आपका, x = 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 जो है वो आपका उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और इधर ये जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई साहब वो +7 आ रही है। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नीट के एग्जामिनेशन के लिए। नीट केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो नीट केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट की पर्टिकुलर क्लासेस को अगर आपको अपडेट करना है तो फिर आप जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, बहुत ही मस्त ग्रुप होगा ये। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, K2MnO4 का एग्जांपल ले लेता हूँ। K2MnO4 के एग्जांपल पर चले आइए। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। देखिए +1 और पोटेशियम है कितने, यहाँ पर 2 है। देखिए एक ऑपरेशन पूरा कर देता हूँ, फुल ऑपरेशन के साथ में आपको समझा देता हूँ कि हम लोग पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद Mn को मान लीजिए मैंने यहाँ पर x माना है, प्लस ऑक्सीजन को हम लोग 4 से ये ऑक्सीजन है 0 ना समझ लेना इसको, और = पर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में K की +1 मैंने अभी ऊपर बताई है, इसको x मान लीजिए। और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, टोटल पर ये आ गया। तो यहाँ पर अब आप नोट कर पा रहे होंगे कि ये तो +2 हो गया, ये +x हो गया, ये -8 हो गया, ये आपका 0 हो गया। x = यहाँ पर प्लस की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। आया ना मजा।
तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर तो ये मान के चलिए कि नीट 100% आपका क्वालिफाई होने वाला है। K2Cr2O7 पर चले आइए। K2Cr2O7 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्रोमियम की निकालनी है भाई साहब, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ और ये एग्जामिनेशंस में खूब आती है। यानी K2Cr2O7 पर चले आइए, तो यहाँ पर K कितना हो गया, यहाँ पर पोटेशियम को नोट कर पाइए, तो पोटेशियम आपका +1 हो गया और 2 पोटेशियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर क्रोमियम 2 है तो 2x ले लीजिए ना, Cr को x माना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 7 और -2 इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाता है, तो यहाँ पर आप +2 कर लीजिए, यहाँ +2x कर लीजिए, माइनस का 14 कर लीजिए, इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब इस पे आप सिंपल सा इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, 2x - 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस का यहाँ पर 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और 2 एग्जाम्पल जो नीट और जेई में जरूर आते हैं, ऐसे 2 एग्जाम्पल जो नीट और जेई में जरूर आते हैं। यानी कि नीट एग्जामिनेशन, नीट केमिस्ट्री को अगर हम लोग परफेक्ट करना चाहते हैं तो नीट की केमिस्ट्री हम 100% अपडेट कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नीट की केमिस्ट्री के लिए आपको अपने आप को उतारना पड़ेगा इस मैदान पर, तो ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल 100% नीट में आने वाले हैं, नोट कर लीजिए। एक है H2SO5, इसको हम लोग कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर मैं कैरोज एसिड लिख देता हूँ। तो इसे तो आप कैरोज एसिड नोट कर लीजिए कहीं पर, और इसको मैं ये अंडरलाइन हाइलाइटर भी दे रहा हूँ, ये आना ही निश्चित है इसमें। अब हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सल्फर की व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, आप सल्फर समझिएगा इस बात को कि भाई देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की निकालने का मतलब पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होगा, अन्यथा इसका आंसर गलत होना निश्चित है। कैसे गलत होना निश्चित है वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, नोट कर पाइए। देखिए यहाँ पर मैं H ले लेता हूँ, यहाँ पर O ले लेता हूँ, यहाँ पर S ले लेता हूँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पर O लिया, यहाँ पर O लिया और यहाँ पर H, ये H2SO5 हो गया। यहाँ पर आपको 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड वाले नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक ऑक्सीजन जनरल है, ये एक ऑक्सीजन जनरल है, ये ऑक्सीजन जनरल है, ये +1 हाइड्रोजन है, ये +1 हाइड्रोजन है। अब भाई साहब इसमें कितनी देरी रह गई, यानी कि सल्फर जो H2SO5 है, H2SO5 के अंदर अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो +1 के 2 हाइड्रोजन हो गए, सल्फर को X मान लीजिए। और ये 5 जो ऑक्सीजन है, 5 में से 3 ऑक्सीजन जो है वो -2 वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे, -2 वाले दिखाई दे रहे होंगे, जिनको मैं येलो से शेड कर रहा हूँ, ये -2 वाले हैं। जिनको मैं इस लाइट ग्रे कलर से कर रहा हूँ, ये आपके -1 वाले ऑक्सीजन है। तो अब आप नोट करिए कितने हैं, 2 जो है वो -1 वाले हैं, टोटल पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये हो गया आपका प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया, ये x हो गया, ये माइनस का 6 हो गया और ये माइनस का आपका 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपको सॉर्ट आउट करके वैल्यू जो आएगी कैरोज एसिड में, x की वैल्यू जो है वो +6 आ जाएगी, है ना मजा। तो ये कैरोज एसिड जरूर पढ़ लीजिए, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लीजिए, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आखिरकार एग्जाम्पल कैसे आ सकते हैं नीट के अंदर। अगर आप नीट पे चलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और पढ़ लीजिए, H2SO8, इसको हम लोग मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं, नोट करो इसे भैया, इसे हम लोग मार्शल एसिड के नाम से जानते हो। नीट का फेमस क्वेश्चन है ये, मार्शल एसिड और कैरोज एसिड, नीट के फेमस क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर पूछी जाती है। तो अब इसके भी स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं सल्फर को ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर O हो गया। इसके स्ट्रक्चर जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर H हो गया। अब आप सिंपल वे में चले जाइए। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो पहले मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये तो हाइड्रोजन +1 हो गया, ये कॉमन है, -2 हो गया, ये भी कॉमन है, -2 हो गया, ये भी -2 हो गया, ये भी -2, ये भी -2 और ये भी -2। लेकिन ये बीच वाले जो है ये -1 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो आपके कौन से वाले हैं, ये आपके परऑक्साइड वाले हैं। तो यहाँ पर नोट कर पाइए, ये वाले -2 -2 -2, ये -2 है, ये -2, 6 -2 वाले हो गए और 2 जो हैं
वो आपके परऑक्साइड वाले, 2 परऑक्साइड वाले हो गए। तो नोट कर पाइए यहाँ पर कि अगर हम H2S2O8 को लिखते हैं, H2S2O8 को लिखते हैं, तो इसका अगर हम ऑपरेशन कर देते हैं तो इस ऑपरेशन में चले आइए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। +1 हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सल्फर को 2x मान लीजिए क्योंकि 2 सल्फर हैं, और 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन आपको -2 वाले दिखाई दे रहे हैं और 2 ऑक्सीजन -1 वाले दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑक्सीजन आपको -1 वाले दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे बेटा ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया आपका 0, कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपका प्लस का 2 ले लीजिए, प्लस का 2x ले लीजिए, माइनस का आपका 12 ले लीजिए, और माइनस का 2 इज इक्वल टू पे चले आइए, इज इक्वल टू आपका हो गया ये कितना है, इज इक्वल टू में आप ले लीजिए यहाँ पर 0, इसे कैंसिल कर दीजिए। तो 2x इज इक्वल टू प्लस का 12 आ गया, और x इज इक्वल टू आपका प्लस का 6। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, नीट के पेपर में आपको मिलेंगी। तो नीट के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अगर आप चाहते हैं तो उनकी भी आपको रिपोर्ट यहाँ करनी पड़ेगी, चैनल पे जाकर के आपको बताना पड़ेगा कि सर इसे हमें एमसीक्यूज चैप्टर वाइज कराइए। तो इस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पर भी हम आपको फोकस करेंगे। एक एग्जाम्पल और पढ़िए, CrO5, और CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर माना जाता है। तो यहाँ पर मैं CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपको, ये नीट की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनेगी। इस तरीके से यहाँ चले आइए, यहाँ चले आइए, और यहाँ पर फोकस करिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये -1 है, ये भी -1 है क्योंकि परऑक्साइड वाला है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, और ये -2। परऑक्साइड की खास बात होती है दोनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए, और अगर डबल बॉन्ड से तो परऑक्साइड नहीं माने जाते। तो CrO5 के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ तो Cr को आप x मान लीजिए। 5 ऑक्सीजन में से आपको 4 ऑक्सीजन -1 वाले दिखाई दे रहे हैं, जबकि केवल 1 ऑक्सीजन -2 वाला दिखाई दे रहा है। टोटल पर कोई चार्ज नहीं, 0 लीजिएगा तो x -4 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 6 आना चाहिए। तो इस तरीके की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है इनको समझना है, इनको जानना है। तो रसायन पाठशाला के दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर चले जाइए और आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं रसायन पाठशाला का टेलीग्राम ग्रुप, और रसायन पाठशाला का एक जेई नीट का फ्री क्लास का चैनल भी एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस की वेबसाइट से जाकर के एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। 100% फ्री क्लास आपको वहां से मिल जाएगी, 100% फ्री क्लास, यानी कि नो चार्ज एट ऑल, 100% फ्री। बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 100% फ्री नीट और जे की केमिस्ट्री आपको मिलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 100% जे और नीट केमिस्ट्री अगर है तो फिर आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लिंक पर जाइए, इस PDF को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मैं दे देता हूँ। तो आएगा मजा अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं। और ये भी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी से प्रिपरेशन करेंगे जेई नीट की तो फिर आपकी जेई नीट प्रिपरेशन 100% सफल होगी। हमारा मोबाइल नंबर नोट करिए, 94 73 70 27 11। एक ऐसी मुहिम जो हमारे देश की केमिस्ट्री बदल सकती है। तो इस मुहिम में जरूर शामिल होइए। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, 100% फ्री, यहाँ पर 100% फ्री केमिस्ट्री फॉर ऑल द नीट स्टूडेंट्स। थैंक यू।